Hello dear children, today we are going to solve practice set 2.6 class 10th maths part 1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्टली एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। He makes certain numbers of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times total number of pots he makes in a day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pots he makes per day. अभी फर्स्टली यदि आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट्स। अभी यहाँ पे जो मिस्टर कसम है उन्होंने क्या किया है, एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें वो क्या बना रहे हैं, अर्थन पॉट्स बना रहे हैं। ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो डेली सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं। XYZ अभी पता नहीं हमें कितने पॉट्स वो बनाते हैं, वो सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स डेली बनाते हैं। अभी कॉस्ट क्या है उसकी, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज रुपीज़ 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे। देखो अभी उसकी जो कॉस्ट है, यहाँ पे मेन कंडीशन स्टार्ट हो रही है। जो उसकी कॉस्ट है वो क्या है, यदि वो सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स X बना रहे हैं डेली तो उसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी। देखो यदि वो X पॉट्स बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज रुपीज़ 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। यदि उन्होंने एक दिन में X पॉट बना दिए तो उसके 10 टाइम्स बनाया, 10X हो गया, और उसमें हमने 40 रुपीज़ ऐड कर दिया, उतनी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई हर एक पॉट की। इस प्रकार से यहाँ पे कंडीशन दी गई है। फिर से आपको कंडीशन बता रही हूँ। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट की कॉस्ट क्या है, तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है जितने पॉट्स उन्होंने एक दिन में बनाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने एक दिन में X पॉट बनाए तो X पॉट्स के 10 टाइम्स कितना बन गया, 10X हो गया, और उसमें 40 रुपीज़ ज़्यादा प्लस 40 करना है, उतनी एक पॉट की प्राइस हो गई। अभी ये नेक्स्ट क्या दिया है, इफ़ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज रुपीज़ 600। टोटल कॉस्ट यहाँ पे दी गई है, ऑल पॉट्स उन्होंने एक दिन में जितने बना लिए उनकी कॉस्ट है रुपीज़ 600। फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। अभी एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, एक दिन में उन्होंने कितने पॉट्स बनाए वो भी हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे जो दिया गया है वो हमने इस प्रकार से राइट डाउन किया है। देखो अभी यहाँ पे मिस्टर कसम मेक्स X पॉट इन ईच डे, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं था, यहाँ पे दिया था ही मेक्स सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। कितने नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं वो हमें दिया नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे राइट डाउन किया मिस्टर कसम मेक्स X पॉट्स इन ईच डे, एक दिन में वो X पॉट बना रहे। अभी हमें कॉस्ट प्राइस राइट डाउन करनी है। यहाँ पे आपको जो कंडीशन दी गई थी वो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे एक दिन में कितने पॉट बना रहे हैं, X पॉट, तो यहाँ पे दिया था प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज रुपीज़ 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। वन डे में कितने पॉट्स बना रहे हैं, एक X पॉट्स बना रहे, तो उसका 10 टाइम्स क्या बन गया, 10X बन गया। उसमें कितने ऐड करने हैं हमें, 40 रुपीज़ मोर देन, यानी 40 रुपीज़ उसमें ऐड करने हैं, उतनी एक पॉट की कॉस्ट बन गई, वन पॉट की कॉस्ट बन गई। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पॉट इक्वल टू 10 टाइम्स, यानी 10X हो गया प्लस 40, इतने रुपीज़ क्या हो गए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पॉट। अभी आगे क्या दिया था, यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, एक दिन में उन्होंने जितने पॉट्स बना लिए उसकी कॉस्ट दी गई थी, टोटल कॉस्ट 600 रुपीज़। तो यहाँ पे राइट डाउन किया टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इन वन डे इक्वल टू 600 रुपीज़। अभी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वन पॉट की प्राइस और टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे तो टोटल कॉस्ट दी गई है ऑल पॉट्स की, लेकिन हमें
कंडीशन किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं? देखो, यदि हम एक्स पॉट बना रहे और एक पॉट की जो कॉस्ट है यहाँ पे दी गई है, तो हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे देखो एक्स पॉट बना रहे हैं और हर एक पॉट की प्राइस है 10x प्लस 40 रुपीज़। यदि हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब जाके हमें टोटल जो पॉट्स हैं उनकी कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी टोटल जो पॉट्स है उनकी कॉस्ट दी गई है, दैट इज़ 600 रुपीज़। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे राइट डाउन की, ये आपको लिखती आनी चाहिए। देखो ये मैंने क्यों राइट डाउन किया। यहाँ पे कितने पॉट्स बनाए थे? एक्स पॉट्स बनाए थे। एक पॉट जो है उसकी प्राइस दी गई है। यदि एक्स पॉट्स बनाए और एक पॉट की प्राइस दी गई है, तो यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो पॉट्स है उनकी हमें प्राइस मिल जाएगी। इसलिए हमने इस प्रकार से ये कंडीशन राइट डाउन की, x इंटू 10x प्लस 40 इक्वल टू 600, यानी एक दिन में जितने पॉट्स बनाए उनकी हमें कॉस्ट पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू 10x किया तो 10x स्क्वायर प्लस x इंटू 40 किया तो 40x इक्वल टू 600। अभी यहाँ पे जो 600 नंबर है इसको हम लेफ्ट को ट्रांसफ़र करेंगे तो 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। इसको ऑल जो नंबर से वो 10 के टेबल में आते हैं तो डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय 10 नंबर से हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन, यदि हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें 10 4 जा 40 होते हैं तो यहाँ पे 4x मिल जाएगा, माइनस इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 60 हमें मिल जाएगा इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो लास्ट का जो नंबर है -60 यहाँ पे मिल गया हमें। तो अभी हमें दो नंबर इस प्रकार से फाइंड आउट करने हैं कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 60 आना चाहिए और उसी दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमें 4x नंबर मिलना चाहिए। तो 10 और 6 जो नंबर है, 10 और -6 दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -60 मिल जाएगा और 10 - 6 करेंगे तो हमें प्लस 4x मिल जाएगा। तो राइट डाउन करेंगे x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बच गया x प्लस 10, यहाँ पे -6 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 10 है, यहाँ पे भी x प्लस 10 है तो कॉमन निकल गए और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 6, तो राइट डाउन करेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे x प्लस 10 इक्वल टू 0 मिल गया और x माइनस 6 इक्वल टू 0 मिल गया। अभी यहाँ पे x की वैल्यू पता चल जाएगी, x इक्वल टू यहाँ पे 10 प्लस था तो यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा यानी -10 बन गए। यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, यानी x की दो वैल्यू हमें मिल गई, x इक्वल टू -10 और x इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ पे निगेटिव वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन जो पॉट्स है, नंबर ऑफ पॉट्स है वो निगेटिव नहीं होते। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर x नॉट इक्वल टू -10, क्योंकि x की वैल्यू -10 कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? देयरफॉर क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे राइट डाउन करेंगे बिकॉज नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव। यदि ये निगेटिव नहीं है तो हमें x की कौन सी वैल्यू मिल गई? 6 वैल्यू मिल गई। देयरफॉर x इक्वल टू 6, ये क्या मिल गई हमें? x की वैल्यू मिल गई। अभी यहाँ पे हमें x, अभी यहाँ तक हमने x इक्वल टू 6 वैल्यू मिल गई हमें और यहाँ पे कॉस्ट कितनी मिल गई? 100 रुपीज़ मिल गई। तो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे देयरफॉर मिस्टर कसम मेक्स 6 पॉट्स एवरी डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इक्वल टू ₹100, यानी 6 पॉट्स वो डेली बना रहे हैं और एक पॉट की प्राइस जो है वो कितनी है? तो 100 रुपीज़ है। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 kilometers downstream and return to same spot. The speed of the boat in still water is
12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर। प्रतीक को 8 आवर्स लग रहे, उसको 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, और सेम स्पॉट तक आने के लिए उसको कितने घंटे लग रहे, 8 आवर्स लग रहे। यहाँ पे बोट का स्पीड दिया गया है दैट इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द वाटर करंट। अभी यहाँ पे वाटर करंट का स्पीड नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ द वाटर करंट x किलोमीटर पर आवर है इस प्रकार से अज्यूम कर लेंगे। तो फर्स्टली यहाँ पे ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझने के लिए देखो, यहाँ पे इस प्रकार से मैं डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से वाटर फ्लो हो रहा है, देखो इस प्रकार से वो वाटर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे एक बोट है, इस प्रकार से यहाँ पे एक बोट है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, प्रतीक इस डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि वाटर इस तरह फ्लो हो रहा है। तो प्रतीक यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए से लेके उसको बी तक जाना है। तो यहाँ पे प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 36 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम यानी क्या, जिस तरफ वाटर फ्लो हो रहा है उसी तरफ, यानी उसको कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, क्योंकि ए से लेके बी तक इस तरह वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको 36 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करना है। और एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, उसको यहाँ से लेके बी से लेके फिर से ए पॉइंट तक आना है, यहाँ से लेके उसको यहाँ तक आना है। तो ये भी कितना डिस्टेंस हो गया, 36 किलोमीटर हो गया। और ये टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 8 आवर लग रहे। यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट दिया गया है 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो बोट है इसका स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है। अभी यहाँ पे स्पीड ऑफ द वाटर करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम x किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ द वाटर करंट है। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि वो पॉइंट ए से बी तक जा रहा है यानी वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ए से लेके उसको बी तक जाना है, तो बी तक जब जाएगा तब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, यानी वो 12 + x हो जाएगा, क्योंकि वो जिस तरफ वाटर फ्लो हो रहा है उसी तरफ वो जा रहा है। यानी डाउन स्ट्रीम जब वो जा रहा है तब उसका स्पीड 12 + x बन जाएगा। लेकिन जब वो अपस्ट्रीम जाएगा, यानी उलट डायरेक्शन में जब वो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तब क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, यानी वो 12 - x बन जाएगा। अभी यह यदि आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है, डाउन स्ट्रीम यानी क्या हो गया बच्चों, डाउन स्ट्रीम यानी जिस तरफ वाटर फ्लो हो रहा है उसी तरफ। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम यानी क्या, 12 + x किलोमीटर पर आवर, एंड अपस्ट्रीम यानी क्या, 12 - x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पे देखो डाउन स्ट्रीम यानी इस तरफ से जिस तरफ वो वाटर फ्लो हो रहा है उसी तरफ यदि वो बोट जा रही है तो वो हो गया डाउन स्ट्रीम, इसलिए उसमें स्पीड बढ़ जाएगा, इसलिए 12 + x बन जाएगा। और अपस्ट्रीम यानी क्या, अपोजिट डायरेक्शन, जो जिस तरफ वाटर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए उसका स्पीड कम हो जाएगा, इसलिए 12 - x बन जाएगा। अभी इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ द वाटर करंट फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने इसको स्पीड क्या राइट डाउन किया, स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे बोट का स्पीड दिया गया है दैट इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें क्या राइट डाउन करना है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे हमने उस बोट का स्पीड राइट डाउन किया, यदि वो डाउन स्ट्रीम में जाता है तो वो कितना हो जाता है स्पीड, 12 + x किलोमीटर पर आवर। यदि वो बोट अप स्ट्रीम की तरफ जाती है यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड कम हो गया, दैट इज़ 12 - x किलोमीटर पर आवर हो गया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला होता है टाइम फाइंड आउट करने का। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो अभी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 8 आर लग रहे। यदि वो डाउन स्ट्रीम में भी जाता है और अप स्ट्रीम में भी जाता है तो टोटल उसको कितने घंटे लग रहे? 8 आर लग रहे। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे वो डाउन स्ट्रीम में भी जा रहा है 36 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में भी 36 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है? 8 आर। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम, दोनों मिला के उसको टोटल कितने घंटे लग रहे? 8 आर। अभी यहाँ पे किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 36 किलोमीटर, और उसको 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए डाउन स्ट्रीम में उसको स्पीड कितना है? 12 + x है, प्लस यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना कवर करना है? 36 किलोमीटर, और उसका स्पीड कितना है अपस्ट्रीम के लिए? 12 - x = 8। अभी इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये कंडीशन राइट डाउन कर ली। अभी हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे भी 36 है, तो यहाँ पे हम 36 को निकालेंगे कॉमन। तो ब्रैकेट में बचा 1/12 + x प्लस 1/12 - x = 8। अभी यहाँ पे जो 36 नंबर है मल्टीप्लाई है, जब वो राइट को जाएगा तो डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बचा? 1/12 + x प्लस 1/12 - x = 8/36। इस प्रकार से यहाँ पे हमें मिल गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 - x × 1 किया तो 12 - x बन गए, और यहाँ पे 12 + x × 1 किया तो 12 + x, और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो किस प्रकार से राइट डाउन करना है। यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे देखो मिल जाएगा हमें 12 - x प्लस 12 + x अपॉन 12 + x और 12 - x = 8/36। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे -x है, यहाँ पे +x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 12 + 12 किया तो यहाँ पे मिल जाएगा 24 अपॉन। अभी देखो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी यहाँ पे 24 मिल गया हमें, 12 + x एंड सेकंड ब्रैकेट 12 - x, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a - b = a² - b²। अभी इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर = 8/36। अभी यहाँ पे हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी? 24/12 का स्क्वायर किया तो 144 माइनस x² = अभी ये जो दोनों नंबर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36, तो यहाँ पे मिल गए हमें 2/9। अभी फिर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 × 9 = 2 इन ब्रैकेट 144 माइनस x²। अभी यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 × 4 = 36, कैरी 3, 9 × 2 = 18 प्लस 3 216 = अभी ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 144, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 माइनस 2 × x², 2x²। अभी यहाँ पे हमें जो टर्म मिल गई, अभी यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हम राइट साइड लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? 288 माइनस 2x² प्लस 200 यहाँ पे माइनस 216 = 0, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है, जब वो राइट को जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म है इसको अच्छी तरह से राइट डाउन करेंगे। -2x² प्लस 288 माइनस 216 = 0। अभी ये सारे नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? x² माइनस x² प्लस इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 माइनस इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0, 2 × 8 = 16 = 0। अभी दोनों नंबर की हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। तो -x² प्लस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे नंबर मिल गया हमें 36 = 0। अभी यहाँ
यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो नंबर है निगेटिव है, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 36 जो नंबर है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अभी ये जो नंबर्स है इसको ही हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, x प्लस इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि 36 जो नंबर है 6 का स्क्वायर था तो यहाँ पे x प्लस 6 और सेकंड ब्रैकेट x माइनस 6, देयरफॉर x प्लस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 6 और x इक्वल टू 6। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अभी यहाँ पे ये जो नंबर मिल गया हमें -6, तो -6 जो नंबर है स्पीड जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर x नॉट इक्वल टू -6 बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं होता। देयरफॉर जो सेकंड वैल्यू है वो मिल गई हमें x इक्वल टू 6। यहाँ पे x इक्वल टू 6 जो है वो क्या मिल गया, स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये स्पीड ऑफ द वाटर करंट मिल गया। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.6 इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व किए। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।